फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जीपीआईएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने 5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक ने वॉलेटिलिटी के साथ डाउन साइड करेक्ट किया, फिर इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड और फोर्थ और लास्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी पिछले 5 महीने से, अल्टीमेटली उसको अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली, इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें ये कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। इसका जो करेक्शन का ट्रेंड था वो बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ट्रिगर ना हो, तब तक हम यही मानेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड मूव के लिए रेडी है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकती है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों, इसकी जो नेकलाइन है ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों, ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 20 से 22% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 20% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों, स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 260 रुपीज़ का आता है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई। तो वो लिहाज से दोस्तों, ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों, इन केस अगर ये स्टॉक टारगेट से पहले बीच में ये ब्लू लाइन के आसपास अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।